औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर के सलाम। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वो है दाल मखनी। आप जैसे ही ट्रैवल करते हैं, खुसूसन किसी हाईवेज़ वगैरह पे, वहाँ पे डेरा स्टाइल होटल्स पे आपको ये डिश बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत से लोग ट्रैवलिंग के दौरान इस किस्म की डिशेस खाना बहुत पसंद करते हैं। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपने जहाँ भी अच्छी से अच्छी जगह पे ये खाई होगी उससे भी बेहतरीन बनेगी। आज कोशिश करेंगे कि आप डिटेल से बताएं कि दाल मखनी किस तरह से तैयार होगी। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे और दाल मखनी किस तरह से तैयार करनी है। तो चलिए आइए बनाते हैं। फिर इस दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो दालें ली हैं उसमें दाल मूंग है 250 ग्राम 1 पाव, दाल मसूर है 100 ग्राम, दाल चना है 100 ग्राम 100 ग्राम। इन्हें अच्छी तरह से धो के इकट्ठा इन्हें हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने छिलका उतार के और ब्लेंडर में इस तरह से इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज जो कि हमने ऑमलेट कट कर ली है। ये हम मसाला बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हमारे पास है लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है हमारे पास अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा लिया है हमने, 1 टीस्पून हमारे पास है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारे पास है हल्दी। लाल मिर्च फिर बताऊंगा कि आप हस्बे ज़ायका जिस तरह आपकी तीखी या कम तेज़ है या ज़्यादा तेज़ है उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल होगा। इस पर हम बघार लगाएंगे। बघार लगाने के लिए इस तरह से 3 जवे लहसुन के लेके हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल होगा। गार्निश के लिए इस तरह से हमने अदरक चॉप कर ली है, हरी मिर्च है और हरा धनिया हमने चॉप करके रख लिया है। 2 अदद आपको चिकन क्यूब ज़रूरत पड़ेंगे और 200 ग्राम हमारे पास है मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन मस्ट है। 200 ग्राम मक्खन है हमारे पास और किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें, क्रीम भी इसमें जाएगी। तो चलिए आप दाल बनाना शुरू करते हैं। इस दाल मखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी। अब इसमें ऑयल डालेंगे मसाला तैयार करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल आप डाल लें इसमें। मेरा कुकिंग ऑयल चला गया। इसके अंदर अब हम प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक इस तरह पकाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके बाद इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम लहसुन, अदरक और तमाम मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर और इसके बाद हम ये जो टमाटर पेस्ट हमने बना के रखा है इससे पहले हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च आपने कम ही यूज़ करनी है, हमारी तेज़ हम कम यूज़ करेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर लें। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि आप जो चिकन क्यूब डालेंगे उसमें भी नमक होता है, तो नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मीडियम आंच रखनी है। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी लगा देंगे। थोड़ी सी धुनाई कर लेंगे इसके मसाले की। आप प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर जल्दी आपने बनाना हो, आपके गेस्ट वगैरह आए हों, आपने जल्दी तैयार करना है तो आप इसे प्रेशर कुक कर लें। प्रेशर कुकर के अंदर मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लेगी लेकिन इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
ये तमाम मसाले हमारे इसमें भुन रहे हैं। इनकी भुनाई करने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के आपको बताएंगे। मसाले हमारे भुनाई हो चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया। अब इसमें इंशाल्लाह ये डालेंगे जो टमाटो पेस्ट हमने बना के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा इसके अंदर चला जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से पानी खुश्क करने तक इसके अंदर पका लेंगे। तो ये इसका पानी खुश्क होने तक पकाने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। ये मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखें, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इस तरह से ऑयल ऊपर आ गया, पानी खुश्क हो गया टमाटरों का। तो इसके बाद दाल में से हमने पानी निकाल के रख लिया है, इसमें दाल डालेंगे। अब जो दालें हमने भिगो के रखी थी उनका पानी निकाल दिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तमाम इसके अंदर चली जाएंगी। ये दालें इसके अंदर हमने डाल दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 5 मिनट से भुनाई करने के बाद इसे पानी लगाएंगे। तो 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद आप सुनते हैं। अभी 5 मिनट हो गए हैं, दालें तकरीबन हमारी भुनाई हो चुकी हैं। अब इसमें पानी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर प्रेशर कुक कर रहे हैं, मतलब प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से पानी लगाएंगे। उसमें तकरीबन 2 या 3 सीटी में आपकी दालें बिल्कुल गल जाएंगी। आपने उस हिसाब से पानी लगाना है। हमारे पास क्योंकि कढ़ाई है, हम पानी ज़्यादा लगाएंगे। इन दालों को इतना गलाना है, मैं आपको बता दूं कि इन्हें हमने यकजान करना है। मतलब ये दाल हमें कोई खड़ी ना मिले, इसमें सारी दालें यकजान करनी है। हम इसमें थोड़ा पानी और लगा देंगे। इसको हमने फुल पानी से भर दिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दालें हमने, मैं दोबारा आपको बता दूं, चाहे आप प्रेशर कुकर में से कुक करें, प्रेशर कुक करें या कढ़ाई में तैयार करें, आपने दालों को इतना गलाना है कि इन्हें हमने यकजान करना है। इसमें ये कोई दाल हमें, ताकि इसकी कोई पहचान ना हो कि कौन सी दाल है। ठीक है, दालें इस तरह खड़ी दालें ना हो, हमने इन्हें इस तरह बनाना है कि ये यकजान हो जाए। तो अब इसे हम ऊपर से ढक देंगे। ढकने से इस तरह से हम इसे ढक के रख देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अब दालों के गलने तक हम इंतज़ार करेंगे और दालों के गलने के बाद आपसे मिलते हैं। फिर देखें, दाल हमारी गल चुकी है। सारी दालें ये देखें यकजान हो गई हैं, इस तरह से मुकम्मल कंप्लीट ये गल गई हैं। अब इस स्टेज पे इसमें चिकन क्यूब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम 2 चिकन क्यूब डाल के इनको अच्छी तरह से पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करके 2-3 मिनट ऐसे पकाने के बाद इसे बघार लगाएंगे, जिसे पंजाबी में हम तड़का कहते हैं। तो फिर तड़का लगा के आपको बताते हैं किस तरह से तड़का लगाना है। चिकन क्यूब डाले हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब तड़का तैयार करने के लिए हमने एक दूसरे चूल्हे पे कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें जो लहसुन की जवे हमने काट के रखे तो वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये लहसुन हमारा जो तड़का है वो देखें गोल्डन ब्राउन से थोड़ा डार्क हो गया। अब इसका तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ये देखें, अब इसे मज़ीद हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे इसी तरह और फिर बाद में आपको बताते हैं इसका क्या करना है। तड़का लगाने के बाद दाल को ये 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बबल बनना शुरू हो गए। जब इस तरह के बबल आना शुरू हो जाए, अब इसमें हम मक्खन ऐड कर देंगे। 200 ग्राम हमारा मक्खन था वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मक्खन ऐड करके मज़ीद इसे हम पकाएंगे। 5-10 मिनट फिर पका लेंगे। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन के बगैर ये बनेगी नहीं। मक्खन हमने फ्रीज़र में रखा था, थोड़ा ठंडा है। ये ऐड करने के बाद अब इसे पकाते हैं। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद फिर फाइनल लुक ये आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयार होगी और क्रीम कब डालनी है। मक्खन डालने के बाद हमने इसे कुक कर लिया है। अब इसमें क्रीम डालेंगे।
आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीम डालनी है, इसमें ज़्यादा नहीं डालनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम डालने के बाद इसे मज़ीद पका लेंगे। एंड पे इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट पकाएंगे और फिर आपको सर्विंग करके दिखाते हैं किस तरह आपने सर्व करनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें दाल मखनी हमारी तैयार है। अब इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे हम ये अदरक स्लाइसेस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च, हरा धनिया चॉप किया हुआ, और मज़ीद इस पे थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। और सेंटर में हम एक ये मक्खन का क्यूब डाल देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल मखनी तैयार है। आप जिसे भी टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स दाल मखनी तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस तरह से लगी, इसका टेस्ट आपको किस तरह से लगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम बीमारों को मुकम्मल सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार और बे औलादों को नेक साले औलाद नरीना अता फरमाए। ज़हीर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।